आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल इस केस के ऊपर फैसला करे और 2 बजे आप जो है यहां पर तशरीफ ले आएं। आर्गूमेंट्स के दरमियान सारी बातें रखी गई कि 120 दिन के अंदर ये कंप्लेंट फाइल होनी थी, जो कि नहीं हुई। जुरिसडिक्शन का मामला उठाया गया कि ये एडिशनल सेशन जज साहब के पास डायरेक्टली नहीं फाइल की जा सकती थी, ये इसका प्रोसेस था कि मजिस्ट्रेट के पास जाती। और साथ में ये भी बताया गया कि अनऑथराइज पर्सन के जरिए ये फाइल की गई है, सेक्रेटरी इख्तियार ही नहीं रखते। और उसके साथ साथ दीगर एतराज़ात भी यहां पर रखे गए। कोर्ट मुकम्मल तौर पर कन्विंस नजर आई। कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए वो सबके सामने हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि कल खान साहब की इस मुकदमे में बेल होगी और ये जो मुकदमा झूठा बनाया गया, जो कि टाइम बार्ड है, जिसके अंदर बहुत सारे लकूने हैं, ये मुकदमा जो है इसमें खान साहब बाइज्जत बरी होंगे। बहुत शुक्रिया। नईम साहब, ये बताइएगा, जिस तरह बाकी भी पीटीआई के वज़रा के साथ जो रवैया अपनाया गया, वो उनकी ज़मानत होती है, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता कल खान साहब की ज़मानत हो जाती है तो या वो जेल से बाहर निकलते और उनको किसी और मुकदमे में दोबारा जेल में डाल दिया जाए, तो उसके हवाले से आप क्या कहें? देखें, गुज़ारिश ये है कि यहाँ पर हम यही इस्तदा कर रहे थे कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। यानी कि ये पटिशन जो फाइल की गई उसमें ये इस्तदा की गई कि हमारे तमाम केसेस या लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं या फिर पेशावर भेज दिए जाएं, क्योंकि जितनी दफ़ा हमने हाई कोर्ट से रजू किया, चाहे टेरिन वाइट वाला केस हो, चाहे 9 मई के ऊपर गिरफ्तारी हो, चाहे तोशाखाना का केस हो, मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन हो या दीगर दरखास्तें हों, हमें यहाँ से इंसाफ की उम्मीद नहीं है और हमारे केस सारे के सारे ट्रांसफ़र किए जाएं। वो भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि उसके ऊपर भी जल्द फैसला होगा। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे साथ कानून आइन के मुताबिक खान साहब को उनके साथ कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए और उन्हें इंसाफ दिया जाए। इंशाअल्लाह इंसाफ होगा और ये जो ला कानूनियत है ये बिल्कुल किसी तरह से नाकबूल है और किसी तरह से इस तरह के फैसले जो हैं उनको चैलेंज भी किया जाएगा और उसका सद्भाव होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू। मुबारक हो सर।